हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं मुकेश कुमार अग्रवाल आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन हब पर। जो हमने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो श्रृंखला सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आरबीएससी की 10th क्लास की बुक का चैप्टर 8 और एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 9, इसके कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो आरबीएससी की बुक में है क्वेश्चन नंबर 23, और ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है, केवल संख्या चेंज हो सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि आप पैटर्न को देखें, उस पैटर्न के हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो एक क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि भाई एक व्यक्ति है जो किसी शिप की डैक पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, और जो डैक की हाइट है सी लेवल से वो 10 मीटर है। सामने एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और उस पहाड़ी की उस शिप से डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। और व्यक्ति जब पहाड़ी के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, और जो पहाड़ी का आधार है उसको देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। और इंग्लिश में देखें तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है, जो टॉप ऑफ द हिल है, और जो बॉटम ऑफ द हिल है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो नीचा है, जहाँ व्यक्ति है वो व्यक्ति ऊंचा है, जिसका जो बॉटम हो नीचे है बेस का, तो उसका जो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और हमें हाइट ऑफ हिल फाइंड करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आप उसी पैटर्न को आप फॉलो करें और देखें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम कि ए बी जो हमने हाइट ली है 10 मीटर की, ये तो मान लेते हैं कि शिप की जो डैक है उसकी हाइट है सी लेवल से, और सी डी एक हिल है, पहाड़ी है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको हमने एच मीटर मान लिया है। और डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल यानी कि जो पहाड़ी है और जहाज के बीच की दूरी हमने BC यानी कि x मीटर मान ली है। ए पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो जब D को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, और जो बेस जो आधार है पहाड़ी का उसे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। तो इसलिए अब जो क्वेश्चन था उसको हमने डायग्राम बना लिया है, और उसको हम आगे बढ़ें तो हमने हाइट ऑफ जो हिल है वो 10 मीटर एच मीटर मान ली है, और जो डिस्टेंस है हिल और शिप के बीच की हमने एक्स मीटर मान ली है। आप देखें जो एंगल है DAE ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और EAC जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का है। D जो आप देखें हम तो EACB ये एक जेड की शेप हो गई है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, इसलिए जो कोण है आप जानते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जो कोण है ACB वो भी आपका 30 डिग्री का हो गया है। ये आपका डायग्राम पूरा हुआ। अब आगे सोल्व करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC लेंगे तो AB परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, BC आधार बेस है, और कोण इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो tan 30 लगेगा इक्वल AB/BC। लाल बटे कक्का से देखें या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से देखें तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 इक्वल AB की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे दे रखी है 10 मीटर, और BC हमारा है x मीटर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम 1 से करेंगे तो x आएगा, और 10 को हम √3 से करेंगे तो tan√3, तो x इक्वल tan√3 मीटर। ये हमने जो डिस्टेंस है बिटवीन हिल एंड शिप यानी पहाड़ी और जहाज के बीच दूरी वो फाइंड कर दी है tan√3 मीटर। इसी क्वेश्चन 1 दे दिया अपन ने। यहाँ चाहे तो हम √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके हम इसकी पूरी यानी कि 17.32 मीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। आगे चलें। अब नाउ जो राइट ट्रायंगल है वो DAE, उसमें हम देखें तो DE परपेंडिकुलर लंब है और AE बेस आधार है, और एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल DE/AE। वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू √3/1 होती है इक्वल D की वैल्यू हमारे पास है h-10 और AE की वैल्यू हमारे पास है x, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, tan√3 मीटर पुट कर देंगे तो √3/1 इक्वल हो गया h-10 अपन में tan√3।
अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, h माइनस 10 को हम 1 से करेंगे तो h माइनस 10 आ जाएगा, और √3 को हम 10 √3 से करेंगे तो देखिए आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 होता है, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करने पर √9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 3 होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी किसी रूट की संख्या को उसी रूट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 को √3 से इंटू करने पर 3 हो गया, रूट हट गया इसका, तो 10 × 3 30 हो गया, 30 मीटर। अब हमने -10 का हमने RHS में ट्रांसफ़र किया, पक्षांतरण किया, तो h इक्वल 30 + 10, तो h इक्वल हो गया 30 प्लस यानी कि 40 मीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हाइट ऑफ हिल है h इक्वल 40 मीटर आ गया, और डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप यानी पहाड़ी और जहाज़ के बीच की दूरी x इक्वल 10 √3 या फिर 17.32 मीटर आ गया। इस बार हमने देखा बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बस आपका डायग्राम सही होना चाहिए, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। जो आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज की वीडियो में मैंने परपेंडिकुलर कितनी बार बोला है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी व्हाट्सअप करें ताकि अगले वीडियो में आपके नाम और आ सकें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share